प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बादशाही के साजिश सिंह ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे सब मालूम है कौन कहां से आता है, मुझे सब मालूम है कौन कहां से आता है। अरे क्या हुआ बाबा को? चंगा भला अखबार पढ़ रहा था। अरे बाबा जी यहाँ से कुछ और उसको अखबार से हुआ है कुछ। बस रोक कर तेरा मुसाफिर। ओहो, अच्छा अच्छा, इसी खबर की वजह से गिलास तोड़ गया मेरा। वो नहीं है, नहीं है, नहीं मिलेगा, नहीं है, नहीं है। जल्दी मैं क्या, वो आ रहा है संता सिंह, बुलाए उसको, लगाए रौनक मेला। बुलाओ बुलाओ। और मैं क्या भाई संता सिंह, अरे इधर आओ, अरे बात सुनो। और बाबा तुमसे कह रहा हूँ, आओ बात सुनो, बात सुनो। और मैं क्या भाई संता सिंह, और मैं क्या मिनिस्टर साहब से बात करनी है, दिल्ली लाइन क्लियर है, मिलवा दूं? हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, संता सिंह जी। क्या कहा, मिनिस्टर साहब लाइन पे हैं? लीजिए फिर बात कीजिए। हाँ जी, लो बाबा बात करो। हेलो हेलो, मैं संता सिंह बोल रहा हूँ जी, फ्रीडम फाइटर। आपसे पहले भी बात हुई थी ना, आपको याद होगा जी। मैं जी मिनिस्टर साहब उन मुनियों के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो पम्मा और वो सारे जी। हाँ जी, आप वहाँ बैठे कुछ और सोच रहे हैं जी, वो बात नहीं है, वो बात बिल्कुल नहीं है। वो उनको वर्गलाते हैं उनको। ये सारी चाल है जी, आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना। वो जी
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भेजा है वीर सिंह को, अपने बड़े लड़के को, पम्मे को लेने के लिए। वो आ जाएगा जी, वो जरूर आ जाएगा। अभी आया नहीं। वो तो नहीं आएंगे, रेल से आएगा, रेल से आएगा जी। पम्मा जी बड़ा पढ़ाकू लड़का है जी, हमेशा उसकी फर्स्ट क्लास आती है, बड़ा सियाना लड़का, निका है पर है सियाना जी। वो जरूर आएगा जी, वापस आ जाएगा। उसको पता है उसकी बेबे उसको उड़ीक रही है जी। वो बड़ा सियाना लड़का, मेरी बात मानता है। मैं उसको समझाऊंगा जी, मैं उसको जरूर समझाऊंगा। वो आ जाएगा जी, वो जरूर आएगा। अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के। अपने अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के। अपने अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के, नजरिया लागे राम के। अपने अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के। कहवा से आए राजा दशरथ जी, 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 कहवा से आए भगवान हो, नजरिया लागे राम के, कहवा से आए भगवान हो, नजरिया लागे राम के। अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के, अपने अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के, अपने अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के। बंगला बिछायब राजा दशरथ जी, 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 कुटिया बिछायब हो, नजरिया लागे राम के, कुटिया बिछायब भगवान हो, नजरिया लागे राम के। मरबा बिछायब भगवान हो, नजरिया लागे राम के, मरबा बिछायब भगवान हो, नजरिया लागे राम के। अपने नैन मां संभाल हो, नजरिया लागे राम के।
ट्रक पास कर लिया था। सारे जिले में अव्वल आया था वो। अखबार में खबर छपी थी। उसका बापू बहुत खुश हुआ था। सारे गांव का सिर ऊंचा किया था उसने। फिर सिंह भी चुना गया था ना पुलिस में। उसे भी बड़ी रीच थी। जब जाने लगा ना ट्रेनिंग पर तो कहता पापू इस बार अपने को इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर। पढ़ाई में शुरू से होशियार था, मर जाना। इसका बापू आप ले गया था उसे शहर में कॉलेज भर्ती कराने। कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दो बार घर भी आया था। फिर अचानक कॉलेज से चिट्ठी आ गई। वो हॉस्टल छोड़ के भाग गया। आप कहते उसका पता कर लो। बहुत ढूंढा उन्होंने, कोई ठीक से कुछ बताता नहीं था। अंकल हमें नहीं पता वो कहाँ है। पुत्र मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार पुत्र। मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम उसका पता बता दो पुत्र। अंकल आजकल वो गुरचरण के साथ ज्यादा रहने लगा था। हो सकता है उससे कुछ पता चल जाए। कोई कुछ नहीं बताता। कमबख्त मुझे एक बार मिले तो सही, तो उसे कुछ समझाऊं। बापू ऐसे तेरे ढूंढने से थोड़ी मिलेगा वो। ये हमारा काम है, हम ढूंढ लेंगे उसे। पता नहीं मिलेगा भी कि गुम ही हो जाएगा। साहब खबर मिली है कि पम्मा और उसके साथी साहब वो खबर मिली है कि पम्मा और उसके साथी नहर पार वाले गांव के खेत में छुपे हुए हैं। वेरी गुड इट। वो तुम पम्मे के बारे में क्या कह रहे थे? जी वो पम्मा और ठीक है साथ। तुम चलो मैं पहुंचता हूं। जी साहब। चलो मेरा बाबा देना।
वीर, पुत्र, तुम मुझे जाने दे वहां, मैं उसको समझा बुझा कर वापस ले आऊंगा। वो कोई बच्चा है, क्या समझाओगे? एक बार, सिर्फ एक बार पुत्र, एक बार तू मुझे उससे मिलवा दे। वो बड़ा समझदार लड़का है, वो वापस आ जाएगा। बापू तू समझता नहीं, मुझ पे उंगलियां उठती हैं कि मैं अपने भाई को जानबूझकर पकड़ता नहीं। बीबी तू बापू को समझाती क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, तू जा, पर मुझे भी साथ ले चल। मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा। बापू मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, वहां कुछ भी हो सकता है। अच्छा रिवाल्वर दे। बीबी ये क्या कर रही है? बीबी, बीबी बुआ खोल, बीबी दरवाजा खोल, बीबी दरवाजा खोल, मुझे देर हो रही है। बापू तू रिवॉल्वर के बिना जा, तू पुलिस अफसर नहीं, वो तेरे एक भाई भी तो है, तू उसे समझा, वो वापस आ जाएगा। एक बापू मैं रिवॉल्वर के बिना नहीं जा सकता, वाहेगुरु ने चाहा तो चलाने की नौबत नहीं आएगी। बीबी, बीबी दरवाजा खोल, मुझे देर हो रही है। बीबी, बीबी, बीबी दरवाजा खोल, मुझे देर हो रही है। तू घबरा ना, मैं पम्मे को सुखी संधि कर लेके आऊंगा। कतार करे, दरवाजा खोल दे, रब ने चाहा तो सब अच्छा होगा। पम्मे, पम्मे मैं वीर हूं, तेरा भाई। पम्मे रुक जा, बात करने आया तुमसे। ये तू क्या कर रहा है पम्मे? क्यों भटक रहा है? तुझे ख्याल नहीं आया? बापू हैं, बीबी है, मैं हूं, हम सब हैं। सबसे कैसे टूट जाएगा? चल कर चल। तू सियाना है, समझदार है, कैसे भूल गया जीवन जुड़ने का नाम है, टूटने का नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पम्मे, वापस घर चल। मैं तुझे लेने आया हूं। 9 मास कभी अलग नहीं हो सकते।
हम सब तुम्हें प्यार करते हैं, हम सब तुम्हें चाहते हैं। तेरे घर लौटने की राह देख रहे हैं। क्या सोच रहा है? रुका पम्मे, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं कल फिर आऊंगा, तू सोच ले। आएगा ना मिलने? बचपन से ही पम्मे को कड़ाह प्रसाद का बड़ा शौक था। दिन में 6-6 बार गुरुद्वारे जाया करता था और भाई जी भी ये मुट्ठियां भर भर के दिया करते थे उसको। अभी तक आए नहीं, देर हो गई, आने वाले होंगे। लो, आ गए वो।
रेहाना, लगता है मुझे 2 या 3 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। क्या सोचकर आया था मैं यहां, लेकिन आकर क्या देखा। तफसील मैं फिर लिखूंगा, अभी तो बड़ा बोझ है मन पर। पता नहीं इस काम को अंजाम दे भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे शिकवे और शिकायतें मैं समझता हूं, हो सकता है तुम कहीं जायज भी हो, लेकिन शिकायत जाहिर करने का ये क्या तरीका है। बेटा, तुमने कभी गौर किया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम अभी बच्चे हो, लेकिन एक बार कभी ये भी गौर करना कि कहीं कोई तुम्हें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। विदेश में रहने से मुझे सियासत का थोड़ा सा इल्म हुआ है।
चुके हैं सूरज, इतने मर चुके खुदा, जिंदा मां को देख के अपने या उसके प्रेत होने का होगा एहसास। इंतजार में थकी आंखों को देखना मुश्किल बड़ा है, अब घर को लौटना मुश्किल बड़ा है। जिन आंखों से देखे हैं हादसे, किस तरह मिलाऊंगा आंखें बचपन की तस्वीर से, अपने प्यारे वीर से। कर किसी ने अभी ले ली तलाशी मेरे मन की, बहुत डर जाऊंगा मैं, बहुत रह जाऊंगा अकेला, काले पानियों के कैदियों की तरह। उस नींद की छांव में लौटना मुश्किल बड़ा है। माथे पर मौत दस्तखत कर गई है, चेहरे पर यार पैरों के निशान छोड़ गए हैं। अब घर को लौटना बहुत आवेगा याद, वो कि जिसकी मौत का इस भरी नगरी में बस मुझे पता है। बहुत डर जाऊंगा मैं। उस आंगन में लौटना मुश्किल बड़ा है, अब घर को लौटना कोई सूरज पुराना मिलेगा तो आवेगा याद, मेरे भीतर से तुम मुद्दतों का मर चुका है मोह। रोना आएगा तो फिर आएगा याद, बीते कल को पकड़ना मुश्किल बड़ा है। शाम को जब कब्र पर दिया जलेगा, गुरुद्वारे शंख बजेगा, वो बहुत आवेगा याद। जब प्यार से पलोसेगा मेरा सर, किस तरह बताऊंगा मैं कि इस सर में किस तरह के छुपे हैं ख्याल। वो कि लंबी होती सी परछाई, वो कि परछाइयों को पकड़ता आदमी, अपनी ही लाश ढोता आदमी। ओह, सर्दियों में आदमियों की चिता तापने वाला रब, चिताओं की लौटती तपश को सहना मुश्किल बड़ा है। अब घर को लौटना किस साधु का श्राप, किस शरीकन चंदरी के टूने टोटके से हुआ ये। इस श्राप के कहर से बचना मुश्किल बड़ा है, चिताओं की लौटती तपिश से बचना मुश्किल बड़ा है। अब घर को लौटना अब शायद वो आंगन, वो नीम की छांव, शायद